उन मुद्दों पर भी फोकस होना चाहिए जिससे आयोग को, सरकार को जवाब दिया जा सके। बहुत ही निर्लजता के साथ सरकार के प्रतिनिधि और नुमाइंदे यह पूछ रहे हैं कि काहे हम लोग एग्जाम रद्द कर दें, यानी री एग्जाम क्यों लें। तो उन सबसे को बताना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्जाम में गलती कहाँ कहाँ हुआ है। ये कुछ सैकड़ों छात्रों की बात नहीं है, ये लाखों के स्तर पर जो स्कैम है वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। पहली बात तो आप लोकतंत्र में सबको नज़रअंदाज करके अपना नहीं चला सकते हैं, ये भी समझना जरूरी है। क्या क्या हुआ 17वीं यूपीएससी नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से आयोग ने बच्चों को मूर्ख बनाया है, द्वंद्व में रखा है और परेशान किया है, और ये एग्जाम से परेशानी दे रहा है छात्रों को। रिजल्ट देगा या नहीं देगा वो तो भगवान जाने। 17वीं यूपीएससी जब नोटिफिकेशन आया और फॉर्म भरने का डेट अनाउंस हुआ, उसके बाद देखिए जो इनका वेबसाइट है वो मर मर के चल रहा है, डे बाय डे अपडेट खोज रहा है, बच्चों को डे बाय डे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी में टाइम लिमिटेशन भी इन्होंने दिया है, डॉक्यूमेंटेशन भी इन्होंने दिया है, और उसके चक्कर में, डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में कई सारे छात्रों ने प्रारंभिक रूप से फॉर्म फिलअप नहीं किया। अब प्रारंभिक रूप से फॉर्म नहीं फिलअप किया तो वो डॉक्यूमेंट लाने के चक्कर में, बनवाने के चक्कर में लास्ट डे तक उम्मीद करते रहे कि भैया अब भर देंगे, अब भर देंगे, अब भर देंगे, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, नहीं भराया। और नहीं भराया तो इन्होंने मौका भी नहीं दिया। तो लास्ट डे में जितना रजिस्ट्रेशन हुआ, जितना ओटीआर हुआ, उसके बाद कम से कम इनको दया दिखाना चाहिए था। बात 1000 छात्र का नहीं था, 93,000 छात्र का था। और आयोग के चेयरपर्सन क्या बोलते हैं, सचिव क्या बोलते हैं कि हम तो एक एक छात्र को लेकर चलते हैं, एक एक छात्र के हित में काम करते हैं। तो कहाँ गया छात्र हित आपका, कहाँ गया छात्र हित आपका? 93,000 छात्रों को आप फॉर्म भरने नहीं देते हैं। और क्यों नहीं भरने देते हैं? तो कहते हैं वो लोग तो नॉन सीरियस कैंडिडेट है। व्हाट अबाउट यू? आप क्या है? क्या आप सीरियस हैं? मुझे नहीं लगता है कि आप सीरियस हैं, या आप बस दिखावा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दिखावा ज़्यादा है, सीरियसनेस कम है। क्योंकि आयोग ने जिस तरह से हड़बड़ी में एग्जाम लिया और उसके बाद एक रिट भी दायर किया गया माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, तो इन्होंने वहाँ भी बड़ी निर्लजता से बोला कि भैया हम 10 दिन पहले पेपर भेज दिए हैं। तो 10 दिन पहले अगर पेपर भेजें, देखिए सीक्वेंस है, सारा सीक्वेंस है, फिर आएंगे आज के स्कैम पर, सारा सीक्वेंस है। इन्होंने हाई कोर्ट में बोला कि हम 10 दिन पहले एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर भेज दिए हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर 10 दिन पहले भेज दिए हैं तो बाबू परीक्षा परिषद में या अन्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्वेश्चन का कमी क्यों हुआ, इसका जवाब कौन देगा? क्या ये आपके सीरियसनेस को दिखाता है या आपके नॉन सीरियसनेस को दिखाता है? अच्छा, एक बात और है, आपने सारे पॉइंट, छोटे से बिंदु से लेकर बड़े बिंदु तक आयोग को घेरने का प्रयास करूंगा, सरकार को बताने का प्रयास करूंगा कि जितने निर्लजता से आप हमसे सबूत मांग रहे हैं, अगर आपके पास एजेंसी है तो जरा एक बार एक्टिवेट कर दीजिए, लाखों सबूत आपके कदमों में लाकर रख दिया जाएगा। हमसे सबूत मांगा जा रहा है तब भी हम देने को तैयार हैं। अगला बात समझिए, 11 बजे बुलाया जाता है। आप ना जब एडमिट कार्ड आया तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि 2.5 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचे और 1 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, नहीं तो आपका एंट्री बंद कर दिया जाएगा। तो 11 से 12 इंटर होने के बाद छात्रों ने क्या किया होगा? तो पूरा आराम कर रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। क्या इस बीच में आपको बायोमेट्रिक नहीं करवा लेना था? क्या इस बीच में आपको जो फॉर्म फिलअप, सिग्नेचर विग्नेचर करवाना है वो नहीं करवा लेना था? तो नहीं, ऐसा नहीं करवाएंगे। इन्होंने इस एग्जाम को मजाक बना दिया है। एग्जाम के बीच में 5 बार बायोमेट्रिक लगवाने आते हैं, 5 बार सिग्नेचर करवाने आते हैं, 5 बार मिलाने आते हैं। तो 11 से 12 क्या कर रहे थे? क्यों बुलाए थे 11 से 12? बताइए ना जरा, 11 से 12 क्यों बुलाया गया था? तो इसका जवाब नहीं देगा बीपीएससी। बीपीएससी के चेयरपर्सन बड़ा निर्लजता से ये बात कहते हैं कि भैया ये तो फट ही नहीं सकता है, फट ही नहीं सकता, फट ही नहीं सकता। तो फट गया, तो फट गया तो क्या? तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, उसके बाद कुछ उनका आवाज नहीं आया। क्यों? सारा गलती स्टूडेंट का है। एक जो बच्चा जो उनका बंडल लेके चला आया उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या गलती था? वो तो पहले दिन में मीडिया के सामने आकर दिखाया, दूसरे दिन में आयोग के गेट पर पहुंचा कि भैया हमसे ये ले लीजिए, देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका
ये जो पैकिंग है, जो आप कहते हैं कि भैया इसको तो हाथ से फाड़ा ही नहीं जा सकता है, तो उसको तो मीडिया कर्मी ने ही एक्सपोज कर दिया, उसको तो मीडिया कर्मियों ने एक्सपोज कर दिया। अब आते हैं अगली बात, उसके बाद उन्होंने क्रिमिनल बोल दिया, और ये क्रिमिनल सब अब तो बड़ी बात यह है ना कि बिहार के छात्रों को ना जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उतना अपमान आज तक बिहार के छात्रों को किसी ने नहीं किया होगा। क्रिमिनल बोला गया, उपद्रवी बोला गया, असामाजिक तत्व बोला गया, ये बिहार के छात्रों के ना अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है, हमारे स्वाभिमान को ना, मतलब ये समझिए कि पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग क्या आंसर शब्द सर के लिए प्रयोग करें। हम लोग बहुत ही विनम्र निवेदन से सर से बोल रहे थे कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए और इसका निदान किया जाए। अब जो नया स्कैम है वो तो भैया बहुत बड़ा स्कैम है, वो तो बहुत बड़ा स्कैम है। ये इतना बड़ा स्कैम है जो आप लोग देखिएगा और जानिएगा तो कहेगा हम भी पास कर जाते हैं अगर ये थोड़ा सा आइडिया होता। और जिसको आइडिया होगा क्या वो पास कर जाएगा? हर आंसर के आगे अगर एक सेट में किसी एक लड़के ने तो बोल दिया सर 102 क्वेश्चन के आगे ऐसा है, हालांकि मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जितना प्रमाण मिला है वो यहाँ पर है। अगर 30 क्वेश्चन के आगे आंसर है दिया हुआ, क्यूआर कोड रखा हुआ है, अगर इसका आंसर ये है तो इसके आगे क्यूआर कोड, इसका आंसर ये है तो इसके आगे क्यूआर कोड, इसका आंसर ये है तो इसके आगे क्यूआर कोड, ये पूरा क्यूआर कोड आंसर के सामने रखा गया है। ये क्यूआर कोड स्कैम नहीं है, टोटल घोटाला है, टोटल घोटाला है। और ये सेट, ये प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है। तो मैंने बोला कई सारे छात्र बोल रहे हैं कि 50 से ज़्यादा के आगे है, कई सारे छात्र बोल रहे हैं 100 है। ये तो छात्रों का अपना अफवाह तंत्र है जिस पर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रमाण अब सामने आने लगा है। छात्र प्रमाण देने लगे हैं कि देखिए किस तरह से स्कैम हुआ है। ये स्कैम छोटा मोटा स्कैम नहीं है, और ये प्रमाण छोटा मोटा प्रमाण नहीं है जिसको आप नज़रअंदाज कर सकें। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहता है कि अगर एग्जाम चल रहा और एग्जाम के बीच में क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाए तो उसको पेपर लीक माना जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे शासनाध्यक्ष, शासन के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ट्विटर पर क्वेश्चन पेपर 1:02 पर ट्रेंड किया है, 70 बीपीएससी का 1:02 पर ट्विटर पर ट्रेंड किया है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 1:42 पर आप देख रहे हैं यहाँ पहुंचा हुआ है। अब 1:42 यहाँ पहुंचा है तो अन्य ग्रुप में कितना जल्दी पहुंचा होगा मुझे नहीं पता है। तो बिहारी को जो गाली के रूप में प्रयोग किया जा रहा था दूसरे स्टेट में, जिसको हम स्वाभिमान के रूप में प्रयोग करते थे कि बिहारी है, एक बिहारी 100 पर भारी, आज बिहारी शब्द और बिहारी छात्र को जिस तरह से संबोधित किया जा रहा है, कौन व्यक्ति बोलेगा ये सही है? कौन व्यक्ति बोलेगा सही है? बताइए ना। क्या इस चुनाव के सीजन में परमार सर को सिर्फ सरकार के विरोध में बयानबाजी करने के लिए रखा गया है? ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो छात्रों को टारगेट करते हैं और छात्रों को इस तरह कुछ बोलते हैं तो सरकार के प्रति भी परसेप्शन बनता है। और ये परसेप्शन ना बने इसके लिए जरूरी है कि सरकार के नुमाइंदे कम से कम इस बात को, हाँ देखिए एक बोल रहे हैं नारायण जी कि सेट एफ में 35+ क्वेश्चन है, बिल्कुल 35+ क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन का तो प्रमाण मैं आपके सामने ही देने में लगा हुआ हूँ। तो हमारे पंचायत ग्रुप में, बीपीएससी पंचायत ग्रुप में अभी कई सारे ऐसे एविडेंस सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि ये एग्जाम ना सर का दर्द बन के रह गया है, एग्जाम बन के नहीं रह गया है। ये सर कल छात्रों का मैंने जिस तरह फटते देखा, जिस तरह हम लोग उनको उठा के पीएमसीएच ले गए, वो ना मार्मिक घटना था। और ये बताता है कि छात्र अपने मांगों को लेकर कितना ज़्यादा आग्रही हैं। अभी भी पीएमसीएच में जो छात्र भर्ती हैं, जो छात्र एडमिट हैं, उनके वो अन्न जल नहीं ले रहे हैं, अभी नहीं ले रहे हैं। अभी सुन लीजिए, ये कमिटमेंट उनका है। और वहाँ से लगातार वो कह रहे हैं कि सर आंदोलन ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, वैसे किया जाए। तो वहाँ उनका कमिटमेंट जो दिखाता है ना, वो ये प्रदर्शित करता है कि भैया छात्र हित में ये छात्र आगे निकलकर सामने आ गए हैं। आपका क्या स्टैंड है? आपका क्या स्टैंड है? कोई छात्र बोल रहा था कि हमारा तो 100 नंबर आ रहा है, 102 नंबर आ रहा है, 105 नंबर आ रहा है, 95 आ रहा है, 90 आ रहा है, 85 आ रहा है, हम काहे गए आंदोलन में? तो कल होकर, आज पीटी में हुआ है, कल मेंस में होगा, परसों इंटरव्यू में होगा, और आप मुख बन के बने रहिएगा ना तो आपके अधिकार को आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ क्रांति करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हथियार उठाइए, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे देश की संस्कृति ही नहीं है। हमारे देश की संस्कृति है कि सत्य के प्रति आग्रह करिए, बैठ जाइए,
सरकार से विनम्र निवेदन करिए, और ये निवेदन तब तक करिए जब तक कि हमारी बातों को सुन नहीं लिया जाता है, समझ नहीं लिया जाता है। बात को सरकार ये नहीं कर रही है, नहीं, ये जेन्युइन मांग है छात्रों का, तो लगातार तो हम लोग एविडेंस दे रहे हैं। अब देखिए सेट एच में 56 क्वेश्चन के सामने बार कोड है। ये देखिए, मैं नहीं बोला, मनीष प्रजापति का यह कमेंट है, मनीष प्रजापति का यह कमेंट है। तो हर सेट में अलग अलग लेवल पर काम हो रहा है, और अधिकारी कहते हैं कि ये टीचर का काम है। ये तो कुछ पुलिस के और दरोगा वाले टीचर हैं जो ये काम कर रहे हैं। मैं प्रॉपर बीपीएससी का टीचर हूँ, और वहाँ जो टीचर बैठ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, प्रॉपर बीपीएससी के टीचर है। तो आप ना सिर्फ स्टूडेंट और टीचर में को बांटने में लगे हुए हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रहे हैं, जो परिवार सर किए थे शुरुआत में। उनको क्या लग रहा है कि वो कुछ भी बोल देंगे और वो मान्य होगा? क्या वही सत्यवादी है? किसी ने बोला कि सर वो तो बोल रहे हैं कि टोटल टीचर ने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया था। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये हो गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर ये बात हो गया होगा तो फुटेज है, वहाँ वीडियो हुआ होगा, बना होगा, उन्होंने बोला वीडियो बना हुआ, तो वीडियो जारी करें ना। छात्रों को उन्होंने कहा ना, जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था, तो आप दिखाइए ना, आप हमको एक्सपोज कर दीजिए, आप हमको सड़क पर ला दिए हैं, जेल में डाल दीजिए, और ये बता दीजिए कि हमने गलत बोला, हमने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया नहीं किया, हमने सामूहिक रूप से विरोध किया है। और जिस सर की बात कर रहे हैं, वहां से सिर्फ सजेशन पूछा जा रहा था। तो हम लोग टीचर के स्तर पर ये बात मत कीजिए, हम लोग टीचर को बांटने का प्रयास मत कीजिए। और इस मूवमेंट में हमने ये सीखा है कि जहां बंटोगे वहीं जो होगा वो गलत होगा। तो नहीं, एक बात आप छात्रों से भी विनम्र निवेदन है, अभी टीचर से नहीं टकराना है, अभी आयोग से हमको जो बात मनवाना है उसके लिए सामूहिक भागीदारी बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से हम लोग सबको जोड़ने में लगे हुए हैं। आपको नहीं पता है, दिन रात मीटिंग करने में लगे हुए हैं, विभिन्न टीचर को बुलाने में लगे हुए हैं, कैसे भी उनका आगमन हो जाए, और इस आगमन से हम लोग के इस सत्याग्रह को मजबूती मिले, इस प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। तो आपसे भी विनम्र निवेदन है कि कुछ भी ऐसा शब्द, कुछ भी ऐसा भाषा का प्रयोग ना करें जिससे हम लोग के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो। एकदम सभी गुरुजन अभी समान है, सभी गुरुजन का डिमांड एक ही है कि री एग्जाम हो, तो री एग्जाम। और ये कई सारे सबूत में से एक है जिसको आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं, कल रात में जब मैं वीडियो बना रहा था, और आपको पता डे बाई डे मैं रात में लाइव रहता हूँ, छात्रों सर दीपक सर देखिए ना, ये देखे दीपक सर, ये देखे दीपक सर, ये देखे। मैं कहा मैं देखा हूँ, मैं समझा हूँ, और मैं इसको सवेरे जरूर रखूंगा, क्योंकि अभी बात में चीजें हो जाएगा। लेकिन रात में भी कुछ छात्रों ने, आप लाइव सेशन में देखे होंगे, दिखाए होंगे कि किस तरह क्यूआर कोड जो है आंसर के सामने है, और अगर किसी को 30 नंबर का भी बोनस मिल जाता है तो कितना बड़ा बोनस होगा, देखिए समझिए। कई सारे छात्र बोल रहे हैं कि आसान क्वेश्चन इसलिए बनाया गया कि कुछ छात्रों को हित को साधा जा सके। भैया वो ऐसे छात्र हैं जिनको ABCD पता नहीं है, और उनको SDM और DSP बनना है, तो उनको रटवाया जा सके, इसलिए इतना आसान क्वेश्चन सेट हुआ है। और इस आसान क्वेश्चन के चरित्र चित्रण का जब आप विखंडन कीजिएगा ना, तो कई सारे हैं बातें जो आपके सामने निकल कर आने लगेंगी। तो ये सारा बात जो हो रहा है वो किसी भी रूप में मतलब सही नहीं है। हम लोग बहुत व्यथित हैं, अंदर से बहुत पीड़ा है, और इस पीड़ा को हम लोग कहाँ बताएं, इस संवेदना को कहाँ हम प्रस्तुत करें, तो वो माध्यम आप हैं। कल तक हम लोग बोलते थे कीपैड वॉरियर, ये वॉरियर शब्द सही है, क्योंकि आपके कारण ना टोटल ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन टीचर मोबिलाइज हो रहे हैं, आपके कारण। तो आपके लिए एक सैल्यूट बनता है, बहुत बड़ा योगदान है आपका। हाँ, अफवाह नहीं फैला रहा हूं, मैं सबूत के साथ बैठा हुआ हूं, अफवाह बिल्कुल नहीं फैला रहा हूं। कुछ छात्र ना, और एक बात है कि अगर आप सबूत के साथ बात नहीं करेंगे तो आपको तो इस आंदोलन में टिकने नहीं दिया जाएगा। और बिहार की भूमि सत्याग्रह की भूमि रही है, ये गांधी जी ने जो शुरुआत किया था उसी को हम लोग यहाँ बढ़ा रहे हैं। आज आंदोलन का 6ठा दिन है, पहला दूसरा दिन नहीं है, ये 6ठा दिन है, और हम लोग डटे हुए हैं इस सर्दी में, इस ठंड में, प्रहार कर रहे हैं ठंडा को कि भी तुम भी सामने रहोगे, तुम्हें भी चूर कर दिया जाएगा। तो हम लोग बहुत ही विनम्र निवेदन से, सबने तरीके से सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं। और कुछ नहीं, बहुत बड़ा डिमांड नहीं है कि आप पूरा ना कर सकें, आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं।
आप इस बात को मान सकते हैं और हमारी बातों को मानिए और री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। बाकी सबसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द गर्दनी बाग में पहुँचें। अगर आप मुसल्लेपुर हाट में हैं, भिखना पहाड़ी में हैं या आप बाजार समिति में हैं, तो अभी 11 बजे आप भिखना पहाड़ी मोड़ पहुँचिए। वही जो स्टाइल बाज़ार है, नया नया खुला है, वहाँ पर आप रहिए, आपके जाने का इंतजाम हम करेंगे। तो ये सबूत प्रचारित प्रसारित होना चाहिए। बीपीएससी पंचायत ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप जुड़ जाइए और जो हो वहाँ पर आप अपडेट कीजिए। मैसेज नहीं वहाँ किया जाएगा, वहाँ से वीडियो डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप खैरियत से रहें, अच्छे से रहें, लेकिन साथ रहें, ये उम्मीद के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ मैं।